हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस पर एमजीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और ये खेल परिदृश्य से चल रहा था, है ना। तो स्पोर्ट्स का करंट अफेयर था, तो इसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग ये बैडमिंटन तक देख लिए थे। इसमें आमतौर पर हम लोगों से पूछा जाता है कि कौन कौन सा पुरस्कार कब किस खेल से दिया जाता है और कौन जीता कौन हारा। ठीक है, थोड़ा ये डीप हो जाता है आमतौर पे, लेकिन हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। तो इसके बाद हम थोड़ा विविध भी देखेंगे। तो बैडमिंटन से हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। बैडमिंटन में क्या है, लिंज ओपन किताब, डेनमार्क ओपन, इंडोनेशिया मास्टर्स, मलेशिया मास्टर्स, प्रीमियर बैडमिंटन लीग, थाईलैंड मास्टर्स, BWF वर्ल्ड टूर फाइनल, ये उसके बाद यूनेस्को फ्रेंच ओपन, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, सुदीरमन कप, थॉमस कप, उबेर कप। तो ये सुदीरमन थॉमस कप, उबेर कप, ये कप जो है पूछता है ज़्यादा किस खेल में दिया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ कौन जीता कौन हारा ये भी ध्यान देंगे। तो यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो अब फुटबॉल से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा कप किस चाय के साथ मिलेगी ये ज़रूरी है याद रखना। ठीक है, तो फिलहाल अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। वो वीडियो जो है आप अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में करंट अफेयर का प्लेलिस्ट में सारे के सारे मिल जाएंगे। और इसमें भी ठीक ठाक हम लोग को कवर करना है, तो ये सारा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो है खेल पुरस्कार का भी एक वीडियो आ जाएगा। तो खेल से आपका एक भी क्वेश्चन, यानी कि 3 4 5 वीडियो को देख लेंगे कंप्लीट, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब पक्का लिख के ले लीजिए, आपको मिलेगा ज़रूर, है ना। NTPC में लगातार पूछ रहे हैं सब। तो आगे जो भी ग्रुप डी होने वाला है, SSC CGL CHSL, जो भी है सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर तो महत्वपूर्ण रहेगा ही। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर हैं नए तो आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं फुटबॉल। अब आपको ये भी ध्यान देना है कौन कौन सा कप किस में मिलता है। तो फुटबॉल को हम लोग देख रहे हैं और कौन जीता कौन हारा वो भी हम लोग देखेंगे, है ना। फुटबॉल के तहत UEFA चैंपियनशिप लीग 1920 में, यानी कि 2019 और 2020। ठीक है, तो विजेता कौन, बायर्स म्यूनिक क्लब, और उपविजेता पेरिस सेंट जर्मैन क्लब। ठीक है, उसके बाद UEFA यूरोपा लीग। तो यूरोपा लीग में विजेता कौन, सोविला FC, और उपविजेता इंटर मिलान FC। आपके लिए महत्वपूर्ण ये रहेगा कि पूछेगा कौन सा कप या कौन सा पुरस्कार किस खेल से संबंध रखता है। ठीक है, इसको तो आजकल रीजनिंग में लिंक करके पूछ ले रहे हैं सब। तो 34वां ला लीगा चैंपियनशिप, विजेता रियल मैड्रिड और उपविजेता विलारियल। ठीक है, इंग्लिश प्रीमियम लीग क्या है भाई, फुटबॉल से संबंध रखता है। तो 19-20 का विजेता जो है लिवरपूल और उपविजेता मैनचेस्टर सिटी। इंडिया सुपर लीग, इंग्लिश प्रीमियर लीग, इंडिया सुपर लीग, यानी कि ये IPL को कॉपी है। तो ये भी फुटबॉल से संबंध रखता है भाई। और ये क्या हो जाएगा, एटलेटिको डी कोलकाता जीता हुआ है, और चेन्नई FC मतलब रनर अप रही है। फीफा अंडर 17 कप आयोजन स्थल ब्राजीलिया, है ना। विजेता ब्राज़ील और उपविजेता मैक्सिको। सेफ अंडर 15 महिला चैंपियनशिप, तो क्या होगा भैया, फुटबॉल है ना। थिम्पू भूटान, विजेता भारत बांग्लादेश, उपविजेता सुब्रतो कप, ये पूछा गया है कई बार सुब्रतो कप वाला। 2019 का ये मिजोरम में आयोजन हुआ था इसका। विजेता मिजोरम, मणिपुर जो है रनर अप टीम रही थी, यानी कि उपविजेता डूरंड कप 2019। तो डूरंड विजेता जो है गोकुलम केरला FC, उपविजेता मोहन बगान। 8वां फीफा महिला विश्व कप 2019। तो फीफा जानते ही हैं क्या हो जाएगा, फुटबॉल से संबंध रखते हैं। बार बार बोल रहा हूँ इसलिए कि आपको दिमाग में चीज़ें जो है कोडिंग होती जाए इसकी। संयुक्त राज्य अमेरिका जीता था, नीदरलैंड रनर अप रही थी। UEFA नेशन लीग 2019, विजेता पुर्तगाल, नीदरलैंड उपविजेता। संतोष ट्रॉफी आयोजन स्थल लुधियाना, विजेता सर्विसेज और पंजाब उपविजेता। तो क्या है, ये सारे के सारे आपने देखा किससे संबंध रखते हैं भैया, फुटबॉल से। कौन कौन से फुटबॉल से संबंध रखने वाले, UEFA चैंपियनशिप, UEFA यूरोपा लीग, 34वां ला लीगा, इंग्लिश प्रीमियम, इंडियन सुपर लीग, फीफा अंडर 17 और साफ अंडर 15, सुब्रतो कप, डूरंड कप,
8वां फीफा महिला विश्व कप और UEFA नेशंस लीग संतोष ट्रॉफी सारे के सारे किससे संबंध रखते हैं? तो आप कहेंगे फुटबॉल से। ये ज़रूरी है भाई, ये पूछता है, ये रीजनिंग में भी पूछता है ऐसा, ठीक है। जीएस में तो पूछता ही पूछता है, रीजनिंग का भी इनका बन जाता है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, अब हॉकी, सुल्तान ऑफ जोहरे कप हॉकी में, ठीक है। अब आगा खा कप वगैरह बहुत ज़्यादा पूछा भी गया, चलिए मिलेगा अभी। सुल्तान ऑफ जोहरे कप 2019 आयोजन स्थल मलेशिया, विजेता कौन रहा भैया? ग्रेट ब्रिटेन, भारत उप विजेता। तो हॉकी का याद रखेंगे। और फिर हॉकी सीरीज 2019 विजेता भारत, उप विजेता दक्षिण अफ्रीका। यानी ध्यान देंगे कि हॉकी जब लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सुल्तान अजलान शाह कप कौन सा है भैया? हॉकी से संबंध रखता है। आयोजन इपोह मलेशिया, विजेता दक्षिण कोरिया, भारत उप विजेता। आगा खा गोल्ड कप कई बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। तो ये 2018 का है। तो विजेता और उपविजेता की बात हो रही है, तो विजेता कौन होगा? वह भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल। उपविजेता सेना एकादश दानापुर। पुरुष हॉकी विश्व कप तो नाम ही है, तो टेंशन की बात है नहीं। विजेता रहा बेल्जियम, उपविजेता नीदरलैंड। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी किससे संबंध रखता है भैया? हॉकी से। भारत पाकिस्तान दोनों साथ साथ जीते थे। महिला हॉकी विश्व कप तो विजेता नीदरलैंड, आयरलैंड क्या उपविजेता 2018 था वो। इधर इतना प्यारा तो है नहीं एक्चुअल में, लेकिन जब मजबूरियां हैं, ठीक है, आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। और उसके बाद जो आगे मिलेगा विविध से, तो थोड़े अच्छे रहेंगे। उसके बाद एक बार और बचेगा खेल से, सब सारे ट्रॉफी वगैरह हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर नहीं बचेगा कुछ भी, ठीक है, ज़रूरी है देखना। टेनिस के लिए भैया ATP टूर 2020 विजेता डेनियल मेदवेडेव और उपविजेता डोमिनिक थिएम। तो ATP टूर याद रखेंगे, टेनिस, ठीक है, ATP टेनिस। ITTF महिला विश्व कप टेनिस, विजेता चेनमेंग चीन की, उपविजेता शुनियंगा हमोतन। उसके बाद पेरिस मास्टर्स टेनिस, विजेता डेनियल मेडवेडेव और उपविजेता अलेक्जेंडर ज़वेरेव। इटालियन ओपन, ये भी क्या है? टेनिस। तो टेनिस आमतौर पे ओपन जो होता है टेनिस से ही संबंध रखता है सारा का सारा। और ऊपर आपने मतलब पिछले वीडियोस में आपने देखा भी होगा। पुरुष और महिला जो विजेता है, नोवाक जोकोविच पुरुष विजेता है, और सिमोना हालेप क्या है? ये तो मतलब स्टार लगा लीजिए भाई इस पे, ये पूछा भी गया है, पूछा भी जाएगा, ठीक है। आगे कौन सा? इटालियन ओपन की बात हो रही थी, नोवाक जोकोविच और सिमोना हालेप किसमें? बैडमिंटन में। उसके बाद वेस्टर्न एंड साउदर्न ओपन, ये भी पुरुष और महिला में नोवाक जोकोविच और विक्टोरिया अजारेंका आएंगे, ठीक है, अजारेंका। वेस्ट एंड साउदर्न ओपन, ठीक है। PSD बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 विजेता सुमित नागल और उपविजेता डेनियल मसूर। एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस याद रखेंगे, बोली सीरियल रहा हूँ, याद हो जाए। पुरुष और महिला तो विजेताओं में आंद्रे रूबलेव रसिया के और एस्ले वाटी जो है महिला रही थी। ATP कप, ATP मतलब एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं, ATP पता नहीं कौन सा। विजेता सर्बिया, उपविजेता स्पेन, ठीक है। कहाँ किससे संबंध रखता भैया? ATP टेनिस। फेड कप क्या हो जाएगा? 2019 का विजेता और उपविजेता में फ्रांस विजेता रहा, ऑस्ट्रेलिया उपविजेता। डेविस कप क्या? डेविस कप टेनिस से 2019 का आयोजन स्थल मैड्रिड स्पेन में, विजेता राफेल नडाल। डेविस कप में याद रखेंगे राफेल नडाल स्पेन से संबंध रखते हैं। उप विजेता डेनिस शापोवाला कनाडा के। अब वन फार्मूला है भैया, कुछ देखिए इसको थोड़ा सा, फार्मूला 1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 विजेता लुइस हैमिल्टन, उपविजेता सर्जिया पेरेज। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स विजेता लुइस हैमिल्टन, उपविजेता वैल्टेरी बोटास, ठीक है। अब देखिए पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 तो विजेता लुइस हैमिल्टन और विजेता वैल्टेरी बोटास। ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 विजेता लुइस हैमिल्टन एंड
रनरअप जो रहे थे वाल्टेरी बोटास। रशियन ग्रैंड प्रिक्स विजेता वाल्टेरी बोटास एंड उप विजेता जो हो जाएंगे मैक्स वर्स्टापेन। ठीक है। टस्कन ग्रैंड प्रिक्स तो विजेता उप विजेता में लुइस हैमिल्टन विजेता और वाल्टेरी बोटास, मतलब हद हो गई यार, दोनों को दोनों एकदम से लगे हुए हैं। उप विजेता ठीक है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स ये विजेता और उप विजेता में पियरे गैसली विजेता रहे हैं और कार्लेस सेंट जूनियर उप विजेता। अब उसके बाद बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 विजेता लुइस हैमिल्टन और फिर से उप विजेता वाल्टेरी बोटास। अब बिलियर्ड्स या स्नूकर भैया ध्यान दीजिए, यानी कि बचेगा इसमें कुछ और नहीं। और इसके बाद जो है विविध मिलेगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो देखते रहिए। अब बात करेंगे हम लोग विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020। ठीक है, स्नूकर है तो स्नूकर नाम दे रखा है, टेंशन लेने की बात है नहीं। विजेता रानी ओ सुलिवान, उप विजेता हमवतन कायरेन विल्सन। राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 विजेता पंकज आडवाणी, याद रखेंगे। उप विजेता इस्प्रीत सिंह, ये पूछता है भैया, पंकज आडवाणी। ठीक है, राष्ट्रीय रेड स्नूकर चैंपियनशिप पंकज आडवाणी। उसके बाद 87वीं नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2020 में जो पुरुष और महिला वर्ग जो विजेता वर्ग रहे थे, आदित्य मेहता पुरुष में और विद्या पिल्ले और महिला में विजेता रहे थे। सीनियर नेशनल बिलियर्ड्स कहे हैं, स्नूकर कहे हैं, चैंपियनशिप 2020 तो विजेता और उप विजेता पंकज आडवाणी यहाँ भी जीते हैं, सौरभ कोठारी यहाँ पर उप विजेता रहे हैं। 35वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप, स्नूकर में तो सारा कुछ दे ही रखा है, स्नूकर बोल बोल के। यहाँ भी पंकज आडवाणी जीते हुए हैं भाई। अरे पंकज आडवाणी विजेता रहे। थाना और थिरापोंग पाइबुन ये विजेता, मतलब इतना तगड़ा नाम भी होना चाहिए क्या, ये 19 का है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग गोल्फ, है ना, मार्केट ढूंढिए। मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट विजेता डस्टिन जॉनसन, उप विजेता कैमरन स्मिथ। कौन स्मिथ? कैमरन स्मिथ। महिला ब्रिटिश ओपन में ये भी अब गोल्फ में भी ओपन आता है, गड़बड़ नहीं करेंगे। विजेता उप विजेता सोफिया पोपोव विजेता और थिडापा सुवानापुरा ये क्या है, उप विजेता रहे हैं। किसमें? गोल्फ में। ठीक है, का वुमेन्स इंडियन ओपन हो गया। अब देखेंगे हम लोग विमेंस इंडियन ओपन में 2019 में विजेता क्रिस्टीन गोल्फ जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, उप विजेता मारियाने स्कारनोट। यूएस ओपन 2019 विजेता गैरी वुडलैंड और ब्रुक्स कोएक्स जो हैं वो उप विजेता है। राइडर कप 2018 ध्यान देंगे, विजेता यूरोप और उप विजेता संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हम बात करेंगे रग्बी, बस इसके बाद जो है अब हम लोग विविधि देखेंगे, थोड़ा सा इधर और बचा है। रग्बी वर्ल्ड कप में 2019 में आयोजन स्थल जापान में हुआ था, विजेता दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड जो है उप विजेता रहा था। काफ़ी महत्वपूर्ण भाई अभी इधर। अब स्क्वैश, बस यही थोड़े बचे हैं। स्क्वैश में बंगाल ओपन खिताब में पुरुष और महिला विजेताओं में अभय सिंह जो है पश्चिम बंगाल से विजेता रहे थे और इधर तन्वी खन्ना दिल्ली से विजेता रही थी। उसके बाद 76वीं राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2019 तो क्या हो जाएगा, पुरुष और महिला विजेता ही है इसमें, महेश मनवांगकर और ज्योत्सना चिनप्पा। भाई थोड़ा सा तगड़ा हो रहा है क्योंकि बहुत सारे डेटा यानी कि हम कहे तो एक साथ मिल रहे हैं आपको, तो एक से दो बार देखने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी कुछ मदद मिल सकती है आपको। सेकिसुई ओपन 2019 विजेता और विजेता महेश मनवांगकर भारत से और जो स्पेन के हैं बर्नार्ड जामे वो क्या स्पेन से संबंध रखते हैं। उसके बाद स्क्वैश में एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप विजेता ज्योत्सना चिनप्पा एवं सौरभ घोषाल। कबड्डी है ना, कबड्डी जानते हैं, प्रो कबड्डी लीग है ना, यानी कि ये बचपन का खेल है, बच्चों का नहीं। तो कबड्डी विश्व कप 2019 आयोजन स्थल बटाला पंजाब में और विजेता भारत और कनाडा उप विजेता। चलो अच्छी बात है। 7वां प्रो कबड्डी लीग 2019 विजेता बंगाल वॉरियर्स और दिल्ली जो दबंग थी वो उप विजेता रही थी। 66वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 विजेता भारतीय रेलवे, उप विजेता सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। देखिए रेलवे गेम कराती है भाई मुक्केबाजी में भैया एक ही डेटा है, याद कर लीजिए। AIBA विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 आयोजन का हुआ रूस में
और ये पहला स्थान मिला था रूस को और भारत का स्थान उसमें 9वां था। मतलब ठीक है, क्या किया जाए। मुक्केबाजी में ओके, मैरी कॉम तो अपने आगे। एथलेटिक्स में 17वां IAAF विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में आयोजन दोहा कतर में किया गया था। पहला स्थान अमेरिका, भारत का बहुत बढ़िया स्थान है कि मतलब क्या बताया जाए। 58, ये भी एक चैलेंज हो गया याद करने के लिए। और 23वां एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजन दोहा और कतर में, पहला स्थान बहरीन, भारत का स्थान चौथा था। चलिए ठीक है, भारत का स्थान चौथा है। बहरीन देखिए, बहरीन पहले स्थान पे है ना एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। उसके बाद निशानेबाजी में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2019 में आयोजन स्थल दोहा और कतर में हुआ था। स्वर्ण पदक जो है मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में प्रतिस्पर्धा में उन्होंने जीता हुआ है। ध्यान देंगे मनु भाकर, ठीक है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2019 में आयोजन स्थल नीदरलैंड, पहला स्थान दक्षिण कोरिया, भारत का छठा स्थान रहा है इसमें। कौन सा स्थान? छठा स्थान। उसके बाद ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2019 आयोजन स्थल सुल्ह, जर्मनी में, पहला स्थान भारत। चलो ठीक है यार, अच्छी बात है। 10 सोना जीतने के साथ साथ 24 कुल पदक जीते थे। अब बात करेंगे शतरंज। अब शतरंज की बात करें, चेस, ठीक है। तो सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स 2020 विजेता जो है मैग्न कलवंस नॉर्वे के और वेस्ली सो अमेरिका के, ये लोग विजेता रहे हैं। शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2020 विजेता शखरियार मोमेदिवो और उसके बाद P हरिकृष्णा भारत के उप विजेता रहे थे। ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज, तो ये जगह चीन विजेता, उप विजेता अमेरिका। अब ये लास्ट है ये पेज विविध, इसको ध्यान से देखिए, कंप्लीट कर लीजिए, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो खेल परिदृश्य में विविध हम लोग देखने वाले हैं, यानी कि इसका लास्ट है। उसके बाद जो है ट्रॉफियाँ जो है वो एक सेपरेट अलग भी मिल जाएगा और इसमें भी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन भारत में हाल ही में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात BCCI ने मोबाइल प्रीमियर लीग MPL से आधिकारिक रूप से साझेदारी की घोषणा की है, ठीक है। MPL ध्यान देंगे, आधिकारिक रूप से क्या की है, साझेदारी की घोषणा करी है। हाल ही में FIFA अंडर-17 महिला विश्व कप 2021 जो भारत में आयोजित होना था को कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे कि FIFA अंडर-17 विश्व कप जो महिला विश्व कप होने वाला था कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा भारत में, ठीक है। ओके, हाल ही में सुदीप त्यागी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का फैसला किया है, ये ध्यान देंगे, वन लाइनर ही है। उसका सर्बिया टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को छठी बार वर्ष के अंत में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने के लिए ATP टूर नंबर 1 ट्रॉफी दी गई है। और नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करेंगे, हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज M सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया हुआ है। कौन? M सैमुअल्स, कहाँ के भैया? वेस्ट इंडीज़ के, ओके। तो उन्होंने भी क्या किया है, सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने का घोषणा की है। हाल ही में भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने एलेक्स वेंटेलटाइन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। शेन वाटसन को याद रखेंगे, शेन वाटसन जो कहाँ के थे भैया, ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखते हैं, वो भी क्या किए, सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। ये इसमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, विविध में सर बहुत ध्यान से देखते रहिए। उसके बाद हाल ही में BCCI ने जियो को वीमेंस 2020 चैलेंज T20 तो इसमें क्या किया है भाई, T20 चैलेंज के 2020 संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर बनाने की घोषणा की है, किसको? जियो को, है ना। हाल ही में भारतीय निशानेबाज इलावेनिल वलारिवन ने शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल्स चैंपियनशिप 2020 की महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। नाम थोड़ा सा बढ़िया है, याद रखिए, इलावेनिल वलारिवन, ठीक है, जो भी हो। उसके बाद हाल ही में चेतन आनंद को भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसको? चेतन आनंद को। उसके बाद हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर नीतू डेविड को भारत की महिला क्रिकेट टीम की चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया, ये भी ध्यान देंगे, किसको? नीतू डेविड को। हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA फाइनल्स 2019-20 का खिताब लॉस एंजल्स लेकर्स ने जीता हुआ है।
उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की महिला विकेट कीपर बल्लेबाज एलिसा हीलो ने किसकी, ऑस्ट्रेलिया की महिला विकेट कीपर बल्लेबाज एलिसा हीलो ने T20 इंटरनेशनल में विकेट कीपर के रूप में सबसे अधिक आउट 92 करने के MS धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वाह, यानी कि धोनी को भैया पीछे छोड़ दिया, याद रखेंगे। पुरुषों में तो धोनी है, एलिसा हिल याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया की है विकेट कीपर भाई। उसके बाद जो है नेक्स्ट बात करेंगे IPL 2020 में KL राहुल प्रथम शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, और 2 बार लगाया किसने, 2 शतक लगाने वाले बन गए हैं धवन, है ना, गब्बर। IPL 2020 का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग ने मुंबई इंडियंस को हरा कर जीता, यानी कि पहला T20 मैच चेन्नई सुपर किंग ने मुंबई इंडियंस को हराया था, वो पहला मैच था। उसके बाद ICC द्वारा जारी T20 टीम रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है। T20 रैंकिंग में भाई भारत तीसरे स्थान पे, प्रथम स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर इंग्लैंड है। यार T20 में तो भारत को नहीं रहना चाहिए तीसरे पर, है कि नहीं, सारे तोप तो यहीं बैठे हैं, ठीक है, लेकिन तोप जो है आमतौर पर कभी कभार फुस हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में डेविड मलान यानी इंग्लैंड को प्रथम स्थान मिला है, वहीं भारत के विराट कोहली को 9वां स्थान मिला है, ये भी ध्यान देंगे। और सितंबर 2020 में फेड कप का नाम परिवर्तित करके बिली जीन किंग कप रख दिया गया, फेड कप का नाम बदल करके बिली जीन किंग नाम रख दिया गया है। ओके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे 2 सितंबर 2020 को टेनिस खिलाड़ी सुमति नागल 7 वर्ष में US ओपन में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बन चुके हैं। 2 सितंबर 2020 को टेनिस खिलाड़ी सुमति नागल, ठीक है, 7 वर्ष में US ओपन में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। उसका 3 सितंबर 2020 को वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट 2020 में पी इंडियन ने जीता हुआ है। 30 अगस्त 2020 को FIDE ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में भारत और रूस को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया, किसमें, FIDE ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में। उसके बाद मध्य प्रदेश के पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया देश का पहला दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी हैं, जिसे 29 अगस्त 2020 को तेंजिंग नार्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक बार फिर से देखिए, तेंजिंग नार्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया मध्य प्रदेश के पैरा तैराक, यानी कि देखिए पैरा जिसमें लग जाता है ना, पैरा लगने का मतलब सीधा सा मतलब जो है वो दिव्यांगों को से संबंध रखने वाला खेल होता है, ठीक है, जैसे पैरा ओलंपिक, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सत्येंद्र सिंह लोहिया याद रखेंगे, MP से बिलोंग करते हैं। और एक चीज़ तो आप देख रहे हैं कि आपका जो NTPC है या जो भी रेलवे है, रेलवे तो कम से कम स्टैटिक चीज़ों पर ध्यान दे रहा है, ना कि कुछ एनालिटिकल कुछ कोई भी चीज़ ऐसा ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। स्टैटिक चीज़ें यानी कि हम कंसेप्चुअल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं उसका, वो क्या है, आमतौर पर जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो फैक्चुअल हो रहे हैं, ठीक है। ओके, 26 अगस्त 2020 को ड्वेन ब्रावो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले विश्व के गेंदबाज बन गए हैं। ब्रावो भाई, ड्वेन ब्रावो 500 विकेट ले लिया, पहला बन गया 2020 के लिए T20 में, है ना। हाल ही में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान इयोन मॉर्गन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के 213 छक्के लगाने वाले कप्तान बन गए हैं। ये कप्तान अभी सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले। अच्छा लगा ना क्रिकेट की बात हो रही हो तो, क्योंकि इंडिया की बात अलग ही है भाई, क्रिकेट की बात हो तो और मज़ा आता है। 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाला IPL स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 ने खरीद ली है। ये तो पता होना चाहिए ना कि ड्रीम 11 नहीं खरीदा था। और उसके बाद ये 19 सितंबर से 10 नवंबर तक हुआ था। ये पहले भी आपको वीडियो मिल चुका हो, सेपरेट वीडियो IPL का मिला होगा, आप देखे होंगे, नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, करंट अफेयर के तहत आपको मिल जाएगा। पहले यह स्पॉन्सरशिप चीन के वीवो कंपनी के पास थी, अब कौन है भाई, ड्रीम 11 के पास सारा का सारा स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर को पावर्ड, ये जानते हैं, पावर्ड बाई को पावर्ड स्पॉन्सर जो होते हैं आमतौर पे ज़्यादा खर्च करते हैं पैसे, इनका सबका एडवर्टाइजमेंट का मसला होता है। इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी जेम्स एंडरसन 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले सबसे तेज़ गेंदबाज बन गए हैं, यानी कि 600 विकेट उन्होंने लिया हुआ है ना। नाम क्या है, जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के। लेग स्पिन गेंदबाज प्रवीण तांबे क्रिकेट कैरेबियन लीग, यानी कि ये चीज़ ध्यान देंगे, पहले भी हम लोग को मिला हुआ है और फिर से
क्रिकेट कैरेबियन लीग यानी कि CPL में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए प्रवीण तांबे। ठीक है, कैरेबियन लीग में CCL है ना। हाल में इंग्लिश प्रीमियम लीग 2019-20 सीजन को गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से लिसेस्टर सिटी के ड्राइवर जेमी वार्डी को नवाजा गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी हरियाणा करेगा। पहले क्या नाम था? खेलो इंडिया यूथ गेम का नाम बदल करके पहले ये था ना स्कूल खेलो स्कूल करके था यार, यूथ नहीं था यहाँ पे, खेलो इंडिया स्कूल गेम करके था। ठीक है, तो अब क्या कर दिया गया? यूथ कर दिया गया। हरियाणा जो है इसमें मेज़बानी करेगा। ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, जडेजा का भारतीय। अच्छा अभी पहले वो भी छोटा, तमिलनाडु के जी आकाश भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, है ना। और भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा 21वीं सदी के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के लिए चुना गया, क्योंकि रन और विकेट इन्होंने दोनों ज़्यादा से ज़्यादा लिया हुआ है। और ये ध्यान देंगे, टेस्ट रैंकिंग में इनका ज़्यादा बेहतर रहा है और बाकी में भारतीय ऑलराउंडर हैं। तो सभी लोग जानते हैं कितनी ठुकाई कर रहे थे अभी इस समय। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। देख रहे हैं, ये मेज़बानी जो है वो ज़रूर पूछ रहा है। उसके बाद फीफा रैंकिंग में 2020 में भारत का 108वें स्थान पर रहा है। इतना बेइज्जती तो झेलना ही पड़ रहा है आजकल। पहला बेल्जियम, दूसरा फ्रांस। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। 36वें राष्ट्रीय खेलों का कोविड-19 के चलते अनिश्चितकाल के लिए क्या कर दिया गया है? रोक दिया गया। कौन सा खेल पूछ लेगा? तो 36वें राष्ट्रीय खेल को। उसके बाद बंडसलीगा फुटबॉल लीग कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बना। ये भी याद रखेंगे। PV सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन WWF के आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ब्रांड एम्बेसडर के तहत ये क्वेश्चन बन ही रहा है, तो ये भी ध्यान देंगे। चीन में होने वाले पहले हांगझोउ 2022 एशियन पैरा खेलों का शुभंकर फेई को चुना गया है। कौन से? फेई। विजडन द्वारा इंग्लैंड में बेन स्टोक्स को विजडन की लीडिंग क्रिकेटर का खिताब दिया गया। किसको? बेन स्टोक्स को। ठीक है, विजडन द्वारा ऑस्ट्रेलिया के एलिसे पेरी को विश्व विजडन की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का खिताब दिया गया है। एलिसे पेरी को विश्व विजडन की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का खिताब मिला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। 19वें एशियाई खेल 2022 का शुभंकर द स्मार्ट ट्रिपल के नाम से फेमस 3 रोबोटों कांगोस लियान चैन को चुना गया है। कौन सा खेल? 19th एशियाई स्पोर्ट्स। ठीक है, एशियाई गेम कहेंगे। 2022 का शुभंकर द स्मार्ट ट्रिपल। तो स्मार्ट ट्रिपल कौन कौन से भाई? कांगोंग लियान चैन। ठीक है, ये तीनों रोबोट हैं। बहरीन को मिली चौथी एशियाई युवा पैरा गेम 2021 की मेजबानी बहरीन को दिया गया है। ठीक है, अब होगा। भारत को मिली AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी। ठीक है, भारत को क्या मिला है भाई? AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी का मतलब मौका भारत को भी दिया गया है। भारत को मिली एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी। ये तो मतलब हो ही गया। शेफाली वर्मा यानी भारतीय विश्व कप फाइनल में खेलने वाली विश्व की सबसे ये काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण है। शेफाली वर्मा विश्व की सबसे युवा महिला और पुरुष खिलाड़ी बन गई है। यानी कि पुरुष हो या महिला, सबसे कम उम्र में शेफाली वर्मा ने विश्व कप फाइनल में खेलने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। भुवनेश्वर में आयोजित खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल में चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय ने कुल 46 पदक जीतकर क्या किया? ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। उसके बाद अब लास्ट बचा यही 1-2, तो क्या हो जाएगा? फी की ताज़ा रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के 4थे स्थान पर होने का मतलब यानी क्या अनुमान थोड़ी है, मौसम जानकारी थोड़ी है। फी की ताज़ा रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम 4थे स्थान पर रही है। मनप्रीत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी फी प्लेयर ऑफ द ईयर जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। कौन? मनप्रीत सिंह।
पीवी सिंधु ने बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। कौन? पीवी सिंधु। उसके बाद भारत के ग्रैंड मास्टर गुकेश ने 34वीं कान ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो ये तो भाई आपका जो स्पोर्ट्स से संबंधित विविध तक कंप्लीट हो गया। और एक जो है अवार्ड जो है अभी सेपरेट एक वीडियो उसका भी मिल जाएगा छोटा सा। और ये है तो भाई पकाओ, ये तो क्लियर है, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कोशिश करिए 102 बार सुनिए, और अगर नोट्स बना लें तो और अच्छी बात है, आपको हो जाएगा याद। ठीक है, कम से कम इतना तो याद हो जाएगा जितने से आप टिक कर पाएँ सही सही आंसर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो ना तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर ही दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी घंटे को बजाना बिल्कुल ना भूलें। आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे आगे कंटिन्यू। आप कमेंट करें, हौसला अफजाई करें। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद एंड जय भारत, वंदे मातरम।